कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और आफताब अहमद प्रेस वार्ता उन्होंने की और कहा कि हम आज राज्यपाल को ज्ञापन देने गए थे। राज्यपाल को कहीं जाना था, इसीलिए हमने उनके सचिव को दिया। बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार ने 13 मार्च को बहुमत साबित किया था, जिसमें जेजेपी और निर्दलीय विधायक कमलराज कुंडू ने हिस्सा नहीं लिया था। बीबी बत्रा ने कहा कि हमने मांग की है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है। समय सरकार अल्पमत के अंदर है। जेजेपी ने भी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ करके प्रेसिडेंट रूल लगाने की मेमोरेंडम महामहिम गवर्नर को दिया है और साथ में अभय चौटाला जी ने भी एक पत्र गवर्नर साहब को लिखा है। इस समय सरकार आफताब अहमद ने कहा कि सरकार की विश्वसनीयता तभी बने रहेगी जब उसके पास बहुमत हो। इसमें एक की देरी भी गलत होगी। राज्यपाल को इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, श्री नायब सिंह सैनी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और ये भी साथ में घोषणा की उन्होंने कि हम कांग्रेस का बाहर से समर्थन करते हैं। जो अपोजिशन विपक्ष की स्ट्रेंथ है, शायद विपक्ष की मिला के उसमें 30 कांग्रेस। राज्यपाल से कांग्रेस पार्टी के द्वारा समय मांगे जाने को लेकर के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कांग्रेस अपनी खामियां छिपाने के लिए फ्लोर डस्ट कराने की बात कह रही है। सीएम सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से सवाल करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले ये बताए कि उसे कितने विधायकों का समर्थन हासिल है। किसी से सरोकार नहीं है। वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देना चाहिए लिखित रूप में राज्यपाल महोदय को कि उनके पास कितने विधायक हैं, वो लिखित रूप में। ऐसे गुमराह मत करिए। अभी महीना पहले हमने विश्वास मत हासिल किया और जब समय आएगा। उचाना विधायक नैना चौटाला के काफिले पर गाड़ी पर हमला हुआ है और रोजखेड़ा गांव में नैना चौटाला के काफिले पर हमला हुआ। जेजेपी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है हमले और बदसलूकी का आरोप। महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और हाथापाई का आरोप। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, आशीर्वाद लिया और सीएम ने श्रमिकों के कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों तक श्रमिकों के लिए काम किया है। हमें श्रमिकों का समर्थन मिला है। मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई है। कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं है। उनके कार्यक्रम, उनके प्रत्याशियों के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और बहुत कम वोटों से उनको जमानत बचाने के भी कांग्रेस को लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर लोग। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा और कहा कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। वहीं मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान के बजाय भारत पर भरोसा करने की नसीहत दी। विज ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन पर फैमिली प्लानिंग बनवाई थी। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन कर करके फैमिली प्लानिंग करवाई और अब ये साहब कह रहे हैं कि 2 बीवियां रख लो। तो कांग्रेस की कोई एक सोच। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता रहे हैं बैठक में मौजूद। 15 मई को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा।